नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर शकुनी अपना गंधार देश होते हुए भी हमारे भारतवर्ष यानी कि हस्तिनापुर में क्यों रहा था। आखिर क्या उसके रहने का वजह था कि वह हस्तिनापुर में यानी कि अपने बहन के ससुराल में रहा था शकुनी भाई होते हुए भी। आखिर इसका कारण क्या था, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये कहानी तब स्टार्ट होता है जब उसके गंधार देश में उसके बहन गंधारी को जब विवाह होते हुए रहता है, तो जो शकुनी है वह अपने भाई का कर्तव्य निभाते हुए और उस देश के जो शकुनी होता है वो उनके पिता और शकुनी उस देश के राजा के पुत्र होते हैं शकुनी। और वह वहां पर अपने बहन को शादी धूमधाम से रचाने के लिए एक आयोजन का समारोह तैयार किए हुए रहते हैं। जब आयोजन का समारोह पूर्ण तरीका से भारतवर्ष एवं अन्य राजाओं के पास इसका जो योजना था उसका जानकारी पूरे भारतवर्ष के अनेक राजाओं के पास जब जाता है चिट्ठी के द्वारा कि आज हमारे गंधार देश में हमारी बहन गंधारी को विवाह के लिए आयोजन रखा गया है। और आप जानते हैं कि पहले के समय में जो शादियां हैं वह राजाओं के समर्थक से ये उनको बैठाकर सामूहिक तरीके से होता था विवाह। इस तरीका से जब उनके बहन को जब विवाह के प्रस्तावना को सब पूरे भारतवर्ष एवं अन्य राजाओं के पास जाता है, तो वहां पर भीष्म पितामह के यानी कि हस्तिनापुर में जो शकुनी है वह अपना संदेश है वह नहीं भेजता है। और इस बात को भीष्म पितामह के जब जानकारी मिलता है तो वह कहते हैं कि आखिर वहां गंधार देश में उसकी पुत्री का जो है विवाह हो रहा है और वह मुझे बताई तक नहीं। और इस तरीका से जो वह है से जानकारी नहीं मिलता है। अपना बहन को जो शकुनी है वह जो है से विवाह के लिए प्रस्तावना रखे हुए रहते हैं शकुनी, तो गंधारी माता जो है से विवाह के लिए तैयार रहती है। उसी समय जब पितामह भीष्म को पता चलता है कि आने वाले समय से ही गंधार देश के जो पुत्रियां हैं वह हमारे देश के पुत्रों से विवाह करते हुए आए हैं, तो यही बात को लेकर वह जो है से अपने माता को आशीर्वाद लेकर भीष्म पितामह और चल देते हैं वहां से। और जाते ही गंधार देश में जब जाते हैं तो भारी सभा में शकुनी और उनके परिजनों के समर्थक में बैठे हुए रहते हैं। तो वहां पर भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं यहाँ से आपकी पुत्री को एवं आपके बहन को ले जा रहा हूँ। तो शकुनी को यह बात जो है से पसंद नहीं आता है और वो कहता है कि ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि विवाह पर तो किसी का अधिकार नहीं, मैं अपने बहन को किसी भी राजा को सौंप दूं, तुम होते कौन हो। तो वह जो है से भीष्म पितामह बोलते हैं कि नहीं, समय से पहले से ही यह होते आ रहा है कि आपके यहाँ के पुत्री मेरे पुत्रों का वधु बनती आई है, इस चलते मैं यहाँ पर आया हूँ। और शकुनी इस बात से इनकार करता है क्योंकि वह जानता था कि मेरी बहन जो है से बड़ है, बड़ वहां का जो है से एक धृतराष्ट्र है और धृतराष्ट्र से वह शकुनी जो है से विवाह करने के लिए नहीं तैयार होते हुए रहता, क्योंकि शकुनी को पता रहता है कि धृतराष्ट्र जो है से वह अंधा है। और इस चलते जो शकुनी मामा जो है से इस चीज से इग्नोर करते हैं और वह अपने बहन को यानी गंधारी को यानी गंधारी माता को वह विवाह के लिए धृतराष्ट्र को नहीं चाहते हैं कि वह मेरी बहन के पति बने। इस तरीका से वह जो है से मना करते हैं शकुनी। लेकिन भीष्म पितामह इस बात को नहीं समझते और भरी सभा से उनके बहन को जब ले जाने के लिए बोलते तो उनको बहन भी इस चीज से सोचती है कि यहाँ पर विवाद खड़ा हो जाएगा। और जो हस्तिनापुर है उस देश का सबसे बड़ा राज्य था और शक्तिशाली भी था, क्योंकि आप जानते हैं कि भीष्म पितामह कितना शक्तिशाली थे। इस तरीका से उनको समर्थक में शकुनी के समर्थक में कोई भी राजा आवाज नहीं उठाता उनके खिलाफ। और वहां से गंधारी भी इस चीज को मान लेती है कि ठीक है, मैं आपके पुत्र से ही शादी करूंगा। और वह जो है से भीष्म पितामह के जोरे जाने के लिए तैयार हो जाती है और वह स्वेच्छा से अपने मन मस्तिष्क से धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी होती है। और वहीं से अपने आंख पर पट्टी भी बांध लेती है कि जिस संसार दृष्टि को मेरे पति नहीं देखेंगे, मैं उस संसार को देखकर क्या करूंगा। और उनके धृतराष्ट्र के तरह ही वह गंधारी माता अंधा के पट्टी बांध लेते हैं और वह भी जोरे चले जाते हैं भीष्म पितामह की तरह। इसी वक्त जो शकुनी है वह यहाँ पर प्रतिज्ञा मन ही मन में ले लेता है कि मैं अब अपना देश छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे समाज में जो भीष्म पितामह ने ऐसा जलील किया है सारे राजाओं के सामने, इसका मैं अपमान के बदला जरूर लूंगा।
और इस तरीका से वह भीष्म पितामह के सामने एक प्रस्तावना रखता है और कहता है कि ठीक है, मेरी बहन तो मानिए चुकी है उनको पति, और मैं भी तो मान ही ले हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि तुम्हारा शर्त क्या है शकुनी महाराज, आप बोलिए, मैं उसे पूरा करूंगा। तो वो कहते हैं कि मैं अपने बहन के ही साथ रहूंगा। इस चलते वह जो है से अपने बहन के लिए रहते हैं, और रहने का मुख्य कारण यह था कि वह समाज में जो उनके सामने जो उनको लगता है कि भीष्म पितामह जो है से हमारा जो है से अहिंसक तरीके से मेरा इज्जत को उछाल दिए हैं पूरी समाज के सामने, इसी बात को शकुनी के अंदर बहुत ही चोट पहुंचा देता है, जिसके बाद वह सोचता है कि मैं हस्तिनापुर जाकर और उसके साम्राज्य को बर्बाद कर दूंगा। ऐसा वह अपने ही मन में ठान लेते हैं और वह अपने बहन के ससुराल में यानी कि अपने बहन के यहाँ रहने लगते हैं। तो रहने का कारण यही था दोस्तों कि वह अपने अहंकार को यानी कि अपने जो सामाजिक तौर पर जो भीष्म पितामह जो है से भरी समाज में उनके बहन को इस प्रस्तावना के लिए ले जाता है धृतराष्ट्र के लिए, और जो शकुनी है वह इस चीज को नहीं चाहता है कि हमारी बहन किसी अंधे लड़के से विवाह हो, क्योंकि शकुनी अपने बहन गांधारी को बहुत चाहता था। यही कारण है कि जब वह इस चीज को समझ नहीं पाता है और वह मन ही मन प्रतिज्ञा ले लेता है कि मैं उस राज्य को कैसे बर्बाद कर सकता हूँ, मेरे पास तो उतना शक्ति भी नहीं है और मेरे पास योद्धा भी नहीं है, और तो मैं कैसे बर्बाद कर सकता। तो वह सोचता है कि क्यों ना अपने बहन के यहाँ ही रहकर और बर्बाद किया जाए। और इस तरीका से आप देखेंगे महाभारत तो आप जानते ही होंगे कि दुर्योधन को पहला शिक्षा अहिंसक तरीका से देने में उनके मामा शकुनी का ही तो योगदान था, जिसके कारण आप महाभारत आप देख चुके हैं। तो यही कारण था कि शकुनी जो है से अपने बहन के ससुराल में रहा था ताकि उस अपमान का बदला वो ले सके। तो यह कहानी अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।